Mahasiddha consciousness will change you. It will slowly nudge you every day to become better, to heal. You will find you will not derive pleasure from the same drama that happens around you. And there is so much drama, it happens. And drama is nice, drama is interesting. Drama is sometimes even fun, as long as it's someone else's drama. And each time there'll be drama now, the Mahasiddha consciousness will say, hey, chhod se. So Mahasiddha consciousness will walk with you. You can go to many saints, it is not a diksha. Because the saint also wasn't want to take responsibility of you. The saint will also say, भाई मुझे तेरा ड्रामा नहीं चाहिए. इसलिए इंडियन संतों को तुम देखो, वो चमत्कार करेंगे, दीक्षा नहीं देंगे, साधना नहीं देंगे, कुछ सिखाएंगे नहीं, चमत्कार करेंगे. आओ चमत्कार लो जाओ, आओ प्रसाद लो जाओ, आओ विभूति लो जाओ, आओ ब्लेसिंग लो जाओ. मैं क्यों तुम्हारा मत्था पच्ची करूं? मैं क्यों तुम्हें सिखाऊं? मैं क्यों तुम्हें कुछ दूं? क्योंकि दूं फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली बात है. एंड शिवयोग सनातन परंपरा में भी ऐसा था. मेरे गुरु के गुरु, उन्होंने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की ली नहीं. जिंदगी भर एक ही आदमी को सिखाया, मेरे गुरु को. बिकॉज दीक्षा मीन्स you getting connected to the Mahasiddha consciousness. And what happens is, when you get connected to the Mahasiddha consciousness, whenever the Mahasiddha sits and meditates, his energy will flow towards you. Whenever he will do the sadhana now the connection has been made. Now, what he does comes to you. Now this becomes your responsibility as well. क्योंकि तुम सोचो, रेगिस्तान में तुम्हारे को पानी मिल रहा है और तुम उस पानी का कुछ नहीं कर रहे, उसको बहने दे रहे हो, तो ये पाप होगा या पुण्य होगा? क्योंकि किसी और को नहीं मिल रहा, तुम्हें मिल रहा है. अगर तुम उस पानी को लेते हो, अगर तुम फसल बोते हो, अगर तुम अच्छे काम करते हो तो पुण्य है. उसी तरीके से गुरु की शक्ति अब तुम्हारे पास आएगी अगर तुम अच्छे काम करोगे, अगर तुम साधना करोगे, अगर तुम अपने जीवन को शिवमय बनाओगे, तो तुम गुरु के तप का आदर करोगे, मर्यादा का पालन करोगे.